क्या अब वॉइस जा रही है? आवाज़ें जा रही है? आवाज़ जा रही है? देख लो, एक बार हाँ करो। आवाज़ जा रही है? चलो, हेलो, आवाज़ जा रही है? ओके, चलो देखते हैं। तो अब सबसे पहले क्या है ना कि हमको पहले परिमाप समझना है। अगर ये आयत है, दो पार्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये आयत है और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग है। फिर उसके बाद अलग अलग चीज़ें हम लोग समझना शुरू करेंगे, गौर से समझना। जो आयत होते हैं ना, उसके लंबाई, ये लंबाई आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। और इधर वाला ऐसे, लंबाई लंबाई बराबर, चौड़ाई चौड़ाई बराबर। और वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर। समस्या यहां पर नहीं टिकती है, यहां पर टिकता है कि भैया इसके परिमाप क्या होते हैं। जनरली हम लोग फार्मूला रट के बैठ गए हैं, जिसके चक्कर में हमें परेशानी होती है। मैं एक उदाहरण भी देख के आपको बताता चला जाऊंगा ताकि आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। ओके, अच्छा यहां पर फिर समझते हैं परिमाप। अब कहोगे सर इतना आप क्यों बता रहे हो, आप एक बात समझो। जैसे मेरे हाथ में सबसे पहले ये आयताकार फोटो है, देख लो। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो कागज से बना हुआ है आपके आयत, इसी पूरे कागज की लंबाई को ही क्या बोलते हैं, परिमाप। क्योंकि यही इसका क्या है, बाहरी सीमा है। यही इसका क्या है, बाहरी सीमा है। चलो, तो अब इसमें अगर हम लोग दिमाग लगाए तो परिमाप क्या हो जाएंगे, तनी समझना। ये वाला क्या, यहाँ अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से, तो 1L प्लस, अगर हम इधर चले 1B प्लस 1L प्लस 1B, यहीं पर ही बना देते हैं हम लोग फार्मूला 2L प्लस 2B। और रटते हैं हम लोग फार्मूला 2:L प्लस B। अगर आप फार्मूला रटोगे तो तुम एक नंबर के गधा हो। फार्मूला रटने का कोई ज़रूरत है नहीं, ये मैंने केवल बताया कि ऐसे हम लोग पढ़ते, फार्मूला एकदम नहीं रटना। अब अगर हम कह दें कि ये 20 है, ये क्या है, 20 है, और ये 15 है, तो बताओ इसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप मतलब क्या, चारों तरफ का माप। अगर ये 20 है और ये 15 है, तो 20 और 15 कितना हो गया, 35। तो जब इधर 35 है तो इधर भी 35 ही होगा। 35 35 कितना हो जाएगा, 70। कहीं को टेंशन है, तो परिमाप तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे। अब इसी चीज में आ जाते हैं यहाँ पर, अभी सब ठीक है। देखो, अगर हम इसी पे आए, इसके परिमाप क्या होंगे, क्या तो ए है, एगो ए, एगो ए, एगो ए, फिर एगो ए, टोटल ए मिलके कितना ए हो गया, बोलो तो 4। याद करो, वर्ग के परिमाप क्या हो जाते हैं, 4 गुना भुजा। वर्ग के परिमाप क्या हो जाते हैं, 4 गुना भुजा। अगर हम इसकी बात कर ले कि ये 15 है, तो बताओ इसका परिमाप क्या होगा, 15 चौके 60। इसका परिमाप क्या होगा, मतलब अगर हमको किसी भी आकृति का परिमाप निकालना है तो जरूरी नहीं है कि हम उसके फार्मूला को रटे। तुम कहोगे सर आपने ये क्या कह दिया। याद करो, ये एक त्रिभुज की आकृति है, मान लो ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। तो बताओ इसका परिमीटर क्या होगा, परिमाप इसका क्या हो जाएगा, बताओ तो। हमको जब आइडिया ऐसे नहीं दिया तो इसका परिमाप क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। बात समझ में आया। यानी सारे भुजाओं का माप ही क्या कहलाता है, परिमाप। किसी भी आकृति में पूछे, अगर हमने आपसे एक आकृति और ले लिया और मैं पूछूं इसके परिमाप क्या है, याद करो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, षष्ठभुज। क्या बोलते हैं, षष्ठभुज। अगर मैंने इसका नाम ए रखा, मतलब सारे भुजा क्या है, ए है, तो बताओ इसके परिमाप क्या हो जाएंगे, 6 गो भुजा है, तो याद करो इसके परिमाप क्या हो जाते हैं, 6A। क्या हो जाते हैं, 6 से। यानी किसी भी आकृति का अगर परिमाप निकालना है, चारों तरफ के भुजाओं का माप ही क्या कहलाता है, परिमाप। तो बताओ अगर मैंने इस भुजा का मान रख दिया 12, तो बताओ इसके पूरे परिमाप क्या होंगे, षष्ठभुज के। इसका नाम क्या है, षष्ठभुज। षष्ठभुज हेक्स। देखो, तो बताओ इसके परिमाप क्या हो जाएंगे, एक भुजा 12 है, तो बरछा कितना हो गया, 72। बिल्कुल सही जवाब है, बरछा कितना हो गया, 72। मतलब पहले ना मैं इसके ना फार्मूला आपको अच्छे से करा दूं, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आ गया होगा। परिमाप दिक्कत हुआ, परिमाप में कहीं कोई दिक्कत। तो परिमाप का हमने क्या सीखा कि मतलब चारों तरफ के जो माप है, चाहे वो त्रिभुज में लो, षष्ठभुज में लो, या आयत में लो, या वर्ग में लो, यानी सारे भुजाओं का माप ही क्या कहलाएगा, परिमाप। चलते हैं, अब हमने परिमाप समझ लिया। अगर मैं एक क्वेश्चन दूं तो आराम से बना दोगे, कहोगे सर बना देंगे। देखो, अगर मैंने कहा कि आयत का, यहां से एक एक क्वेश्चन समझते जाएंगे, आयत का भुजा, भुजा 3:2 है तथा परिमाप, अगर मैं कह दूं परिमाप 80 हो तो लंबाई क्या है। याद करो, ये क्वेश्चन आपको ना लंबाई है,
बहुत बार पूछे जाते हैं और ना हम लोग फार्मूला रट लेते हैं। फार्मूला के चक्कर में एकदम नहीं पढ़ना है। अब देखो कैसे हम इसके ना आंसर लगाएंगे। देखो ये है, अब क्या है ना, ऐसा नहीं सोचना कि हम पुराने पद्धति से बनाते हैं, बिल्कुल आसान पद्धति से। फार्मूला का कोई मतलब नहीं है। यानी लंबाई बड़ा बड़ा होगा तो इसको हम 3x ले सकते हैं, इसको क्या ले सकते हैं 2x। आप कहोगे सर आपने x क्यों लिया, क्योंकि जब क्षेत्रफल बारे में गुना करोगे वहां मिस नहीं हो जाए आपसे। तो सोचो ये हो गया 3 2 5, तो 5 इधर भी तो होगा, तो 5 5 कितने हो गए 10, 5 5 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, बड़ी आसानी से हो जाएगा। ये कितना है 3x और ये कितना है 2x, 3 2 कितने हो गए 5, तो 5 5 कितना हो जाएगा 10। अरे सिंपल सी बात है ना, ये भी 3x ये भी 2 है, सबको जोड़ दो तो इसके परिमाप है 10x, लेकिन परिमाप है कितने 80। बताओ x के वैल्यू कितने हो गए 8, x के वैल्यू कितने हो गए 8। तो बताइए इसके लंबाई क्या होंगे, 3x का मान क्या होगा 3 गुना 8, 8 तिया 14। उम्मीद करते हैं इतना करने का भी कोई झंझट नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही है बातें। क्या एक सवाल दें, आप आंसर दे सकते हो, देगो सवाल, एगो सवाल देते हैं इस जगह। पहले ना छोटा छोटा एकदम पार्ट को क्लियर करो, बड़ी मजा आएगा। मैंने ना एक सवाल केवल दिया, मैं चाहूंगा ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी पावर में आओ तो ज्यादा मजा आएगा। जल्दी ऑनलाइन वाले बच्चे थोड़ा सा पावर में आ जाओ, उसके बाद चैप्टर खींचने में बड़ी मजा आता है जब आप लोग पावर में आते हो। बताओ इसके लंबाई क्या होंगी, जल्दी इसके आंसर दो। अमित कुमार मिश्रा जल्दी इसके आंसर दो, और मैं बताऊंगा जो बच्चे तेज है वो इसको फटाक से कैसे बनाओगे। बिल्कुल 25 देखते हैं जल्दी। चलो देखते हैं। अब एक बात बताओ, क्या हमको इसके लिए फॉर्मूला बनाना जरूरी है। देखो एक लंबाई है, एक क्या है चौड़ाई, तो दो दो को होता है ना दोनों जी, तो 5 4 कितना 9, 9 दूनी 18। इसका मतलब हम डायरेक्ट कहीं पर लिख सकते हैं 18x बराबर कितने, x लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, x का मान 5। तो बताओ ये कितना हो जाएगा 5 है 25। बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करते हैं परिमाप वाले सवाल तो सबसे बन जाएंगे। छोड़ दें इस सवाल को, हम छोड़ें इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल हम इस जगह और देते हैं कि आयत, बस सेम अभी पहले आयत में, आयत की लंबाई चौड़ाई, देखो सारे ना प्रीवियस क्वेश्चन है आपके, चौड़ाई का, आयत की लंबाई चौड़ाई का 3/2 है। यदि परिमाप, एकदम आसानी से देखो, यदि परिमाप 120 हो तो चौड़ाई क्या है। पहले मैं आपको आदत लगा दूं, सारे फार्मूला मैं आज रटा दूंगा आपको, एकदम मजा आ जाएगा। क्या किसी बच्चों को समझने में कोई कठिनाई हो रही है। देखो अब जब ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं ना तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तुरंत तुम क्या करो ना, एगो आयत बना लो खटाक से, अगर समय बचाना चाहते हो। अब इसके फेरा में देखो वहां अनुपात दिया था, यहाँ लंबाई और चौड़ाई के रूप में दिया है। एक बात बताओ, लंबाई बड़ा होता है या चौड़ाई, लंबाई होता है, तो यानी इसमें बड़ा वाला कौन है 3 और छोटा वाला कौन है बोलो तो 2। इसका मतलब इसकी लंबाई कितना हो जाएगा 3x और चौड़ाई कितना हो जाएगा बोलो तो 2। बातें समझ में आया। तुम कहोगे सर मैथमेटिकल भाषा में बताइए क्या लिखा है, लंबाई जो है वो चौड़ाई का 3 बटा क्या है 2। यानी ऐसे एकदम नहीं करना, L बटा B यही लिख देता है 3/2, यानी L/B बराबर 3/2। इतना करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सिंपल सी बात समझेंगे अपन कि बड़ा वाला जो है वो लंबाई है, छोटा वाला क्या है चौड़ाई। आराम से बन गया। तो बताओ 3 2 कितना 5, 5 5 10 है, 10x बराबर 120। काट दो, x के मान कितने हो जाएंगे 12। अब आपसे चौड़ाई पूछा तो 12 दूनी 24। क्या कोई समस्या आ रही किसी बच्चों को। मैं कोशिश करूंगा कि बिना फार्मूला रटाए, आज मैं ना सबके फार्मूला निकालने बता देता हूं, ठीक है। आप लोग जोश बनाए रखो। इसके बाद हम लोग आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, आज पूरी तरह खत्म करना है। चलो अब हम लोग आते, परिमाप हमने समझ लिया। अब मुझे क्या समझना है इसमें बोलो तो क्षेत्रफल। क्या समझना है जी, क्षेत्रफल। कहोगे सर क्षेत्रफल का तो फार्मूला हम जानते हैं, हम जानते हैं कि आप जानते हो, बट फिर मेरा धर्म है कि मैं एक बार आपको बता दूं। ओके, एक तरफ आयत है और एक तरफ क्या है वर्ग। ये आयत है आप भी जान रहे हो, ये लंबाई है, और ये क्या है चौड़ाई, और ये ए है ये ए। अच्छा एक बात बताओ,
हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला को कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर चीज़ें समझना। देखो अक्सर बच्चों को ना फार्मूला ना इसके ना कंफ्यूजन में आ जाते हैं, रुक जाना, ध्यान से समझना। देखो क्या है भैया, स्क्वायर, कोई नहीं। देखो अब एक बात बताओ, समझो, कुछ नहीं करना है। जैसे हम लोग वर्षा में जा रहे हैं, गाड़ी है, ओके, तो गाड़ी में क्या होता है ना, पानी लग जाता है, तो हम लोग वाइपर चलाते हैं ना जी, दोनों टाइप का, ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पर दो वाइपर है, एक एल है और एक क्या है, बी। जैसे तुम दोनों को गुना करोगे, एल का वाइपर बी में, बी का वाइपर, तो ये पूरे जो अंदर के क्षेत्र हैं, ये जो अंदर के क्षेत्र हैं, इस सब का निकल जाता है। जैसे कोई कमरा है और वो कमरा की ना चौड़ाई कितनी है, मान लो 5 फीट, लंबाई कितनी है 12, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 12 पंचे 60। यानी दो डायमेंशन को गुना कर दोगे तो बीच के क्षेत्र निकल जाते हैं। ओके, तो बताओ ये क्या हो गया, एल गुना बी। क्या हो गया, एल गुना बी। ये छोटा है, इसके बाद हम लोग घन घनाप सब याद रख लेंगे, एकदम परेशान मत होना। तो बताओ इसके क्या होंगे, यहां भी ए है, यहां भी ए है, तो ए गुना ए क्या हो जाएगा, बोलो तो ए स्क्वायर। ए गुना ए क्या हो जाएगा, ए। इसीलिए इसका फार्मूला क्या हो जाता है, ए स्क्वायर। बातें समझ में आ रही है, दिक्कत हो रहा है किसी को? तो बताओ आयत के परिमाप भी समझ गए होगे और क्षेत्रफल भी समझ गए होगे। अब इसमें क्या आता है, विकर्ण। चलो हम लोग फटाक से विकर्ण पे चलते हैं, जल्दी करो। अब आते हैं, रुको, अब यहीं पर एक फार्मूला ना मैं एक्स्ट्रा आपको करा रहा हूं जो समझना है। इसको बेटा क्या बोलते हैं, डायगोनल। डायगोनल मतलब विकर्ण। क्या बोलते हैं इसको, विकर्ण। और इसके फार्मूला हो जाते हैं 1/2 गुना डी स्क्वायर। डी मतलब विकर्ण का स्क्वायर। ये भी मैं आपको बता दूंगा, क्वेश्चन ज्यादातर वर्ग वाले में यहीं से आता है। चलो अब हम लोग को क्या समझना है, विकर्ण। इजी वे में देखो, और तब हम लोग घन और घनाप को समझेंगे। दिक्कत हो रहा है क्या जी? देखो अब एक बात बताओ, समस्या नहीं आ रही है ना? अरे बोलो नहीं। हाँ, ये क्या है, आयत, और ये क्या है आपके, वर्ग। वर्ग, ठीक है, विकर्ण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसका मान क्या था, एल, और इसका मान क्या था, बी। और विकर्ण जो बोला जाता है वो जनरली इसको बोला जाता है। क्लियर? अगर मैं इसका नाम रख दूं ए बी सी और डी, तो साफ है ये जो मान आया ये किसका है, ए डी और सी, यानी बी एल और इसी को ही क्या मान लिए थे, डी। तो बेटा एक बात याद रखो, एक फार्मूला होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। पढ़े होगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, जिसको हम लोग पाइथागोरस परिमेय बोलते हैं। तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देन डी का मान क्या हो गया, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बातें आई समझ में? कोई दिक्कत हो रहा है किसी को? और इसी तीनों में संबंध होता है पाइथागोरस परिमेय का, जिसमें 3 को ही आपको याद रखना है, जिसके मल्टीपल भी होते हैं, 3, 4 और 5। ओके, 5, 12 और 13, 8, 15 और 17। कहोगे सर ये क्या है, ये जब मैं पढ़ाऊंगा ना आपको तब चीजें समझ में आएगा। यानी इसमें जो सबसे बड़े वाले हैं वो क्या है, विकर्ण है, इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। ओके, तो इस पे हम लोग सवाल देखेंगे, थोड़े एडवांस हो जाते हैं। सुनो, जो टीचर वाले बच्चे उनको थोड़ी परेशानी आती है ये सब्जेक्ट में, बट मैंने सोचा कि आपके एग्जाम्स है, थोड़े एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मैं करा दूं। आप 2 बार वीडियो देखना, चीजें समझ में आ जाएगा। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करी, ये डी है, ये ए है, ये ए है, इसी आधार पे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बोलो तो ए स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर। तो बताओ डी का मान क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 गो ए स्क्वायर। एगो ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, रूट 2। इसमें विकर्ण के क्या फार्मूला होते हैं, ए रूट 2। तुम कहोगे सर इतना आसानी से इतना चीजें, रुक जाओ। अब हम लोग ना कंपैरिजन करेंगे, किस में, घन और घनाभ में। सबसे बड़ी समस्या होती है फार्मूला ही याद नहीं रहता है। बेटा चलो ध्यान से समझते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, बस देखो ना, बाद में तुम लोग लिखना। देखो ये आयत है और ये क्या है आपके, वर्ग। एक आयत है और ये क्या है, वर्ग। और अगर हम नीचे की बात करें, अगर मैं नीचे देखूं तो ये क्या है आपके, घनाभ है। ये क्या है आपके, घनाभ। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है आपके, घन है। एक वर्ग से जो बनता है वो क्या बनता है, घन, और आयत से जो बना वो क्या है, घनाभ। तो इसको क्या बोल देते हैं, घनाभ। कहोगे सर ये आप क्यों एक ही साथ बता रहे हो, क्योंकि पता इससे ना फार्मूला आपको रिलेट करके याद रखने में बड़ी आसानी होगी। ओके चलो देखते हैं।
एक बात बताओ, मैंने अभी तुरंत बताया इसका परिमाप क्या होगा। एक बार फॉर्मूला रिकॉल कर ले, 2:2 दोनों को जोड़ के दुगुना करना है। अच्छा, क्षेत्रफल इसके क्या थे बोलो तो, लंबाई गुना चौड़ाई। अच्छा, इसके विकर्ण क्या थे, विकर्ण, रुक जाओ, विकर्ण इसके क्या थे बोलो, √L² प्लस B² था ना जी, अरे बोलो ना, 2:2, एक मिनट, √L² प्लस B², ये इसके विकर्ण के थे। ये मैंने सारे आपको बता दिए, बस ये ज़्यादा नहीं, 20 मिनट मात्र ये वाला क्लास लेना है ताकि आप परेशान ना हो। लेकिन अगर हम घनाभ की बात करें तो घनाभ कहते किसे, यही जो है जो उस दिन मैंने डाइस पढ़ाया, इसी को ही घनाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घनाभ। अच्छा, घनाभ में कितने भुजाएं होंगे, देखो ये अगर हम केवल ऐसे करें तो तुमको ये आयत की तरह दिख रहा होगा, अगर कुछ नहीं दिख रहा, केवल ये आयत है, इसी में ऊंचाई कर दिए तो क्या हो गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। बात आई समझ में। तो सोचो इसके क्षेत्रफल, जैसे तुम क्षेत्रफल को गुना करोगे ऊंचाई से, क्षेत्रफल को गुना किससे करोगे, ऊंचाई से, तो याद रखना वो क्या हो जाता है, आयतन। आयतन का क्या होता है बेटा, थोड़ा सा कंफ्यूजन मत रखना, आयतन का होता है अगर मैंने क्षेत्रफल को गुना कर दिया किससे, ऊंचाई से, क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुना कर दिया तो यही क्या बन जाता है, आयतन। कहोगे कैसे, देखो ये क्षेत्रफल है, लंबाई गुना चौड़ाई, जैसे ऊंचाई से गुना करोगे तो ये जितना ऊंचा चल सके, तो बताओ इस आकृति में आयतन क्या हो जाएगा, आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई। आयतन मतलब इसमें अगर हम डिब्बा में पानी रखें तो कितना आ जाएगा, ठीक है। चलो अब यहीं पर एक क्वेश्चन और आता है, पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये सबसे गंदा फार्मूला हो जाता है रटने के लिहाज से। पहले मैं विकर्ण बता दूं, उसके बाद हम लोग आगे आएंगे। विकर्ण, इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण के, अच्छा विकर्ण के यहाँ क्या फार्मूला है बोलो तो, L² प्लस B²। L² क्या है, अब जैसे आयतन के रिस्पेक्ट में आएंगे, बस H² एगो लगा दो, हो गया इसका विकर्ण। जैसे ये कमरा है ना, जिस कमरे में हम पढ़ा रहे हैं, इस कोना से उस कोना की लंबाई ही क्या कहलाता है, विकर्ण। ये थोड़े कठिन वाली चीज है, इससे रिलेट करके हम इसको आराम से याद कर सकते हैं। देखो इसमें एगो H यहाँ बढ़ा, एगो H यहाँ बढ़ा। अब है बातें पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, हम ज्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे। ये लूडो का गोटी है, इसमें कितना है पृष्ठ बोलो तो 6 गो, कितना है 6। तो तुम अगर देखो तो 3 गो साइड समान का है, नीचे जितना है उतने ऊपर है, इधर जितना उतने इधर है, इधर जितना है उधर, यानी अलग अलग कितने साइड है, 3 साइड है। तो अक्सर ना हम इसको याद रटवाने की चीजें मैं आपको करवा दूं, कौन कौन है, L B और क्या है H। एक बार किसको गुना करोगे, L B, किसको करोगे L B, अगर नहीं समझोगे फिर बताएंगे। फिर किसको करोगे, BH, किसको करोगे BH, फिर कौन बच गया LH, और सबको जोड़ देंगे। ये 3 साइड है और टोटल कितने होते हैं, 6, 3 दूनी 6। इसीलिए इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2:2 लंबाई LB BH और LH। पहले मैं कोशिश करूंगा फार्मूला मैं आपको याद करा दूं तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। क्या दिक्कत हुआ, फाउंडेशन में जब मैं बताऊंगा आपको तो एक एक फिगर पे सारे क्वेश्चन कराते हुए निकलेंगे, बस यहाँ केवल आपको फार्मूला याद रह जाए तो बड़ी आसान है। अब आ जाओ, इसमें मैंने क्षेत्रफल क्या पढ़ा बताओ तो, भुजा स्क्वायर, क्या पढ़ा मैंने, भुजा स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना जी, आए तो बताओ, यानी अगर मैं एक एगो का 6 A² है तो इसमें 6 गो होता है, तो बताओ इसके पृष्ठ क्षेत्रफल कितने हो जाएंगे, 6 गो होता है तो 6 गुना A², क्योंकि 6 गो साइड होता है, सब आपस में बराबर होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, 6 गुना A² हो जाएगा। अब इसका बताओ आयतन इसके क्या हो जाएंगे, आयतन, क्योंकि वहां A² तो यहाँ क्या हो जाएगा A³। अच्छा लास्ट देख लो, इसके विकर्ण क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पर विकर्ण क्या है, इसके विकर्ण अगर मैं कहता तो कितने हो जाते इसके विकर्ण बोलो तो, A√2, क्योंकि 2 भुजा वाला बात था, इसमें क्या होता है विकर्ण A√3, क्योंकि 3 वाला बात होता है। आई बातें समझ में, हम रिलेट करके केवल याद रख ले तो काफी आसानी है। चलो हम लोग आ जाते हैं बस लास्ट 2 फिगर में, एक वेलन वाले पे, केवल आयतन इसके मैं करा दूं, तब मैं जाके फार्मूला के अंदर, मैं जानता हूं ये चीजें थोड़े कष्ट देते हैं बच्चों को काफी ज्यादा, ठीक है। एक आपके क्या है वेलन और एक क्या है शंकु। बेटा समझना, देखो बेलन कहते किसे, मेरे हाथ में ये क्या है, देखो मैंने अभी क्या बताया, आयतन के क्या फार्मूला होते हैं बोलो तो, कि आयतन के होते हैं क्षेत्रफल को गुना किससे किया जाए बोलो तो, ऊंचाई।
क्षेत्रफल को किससे गुना किया जाए, ऊंचाई। देखो थोड़ा सा कष्ट सहले, इसीलिए मैंने शुरू में रखे, इसके बाद हम लोग आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे, ठीक है। तो देखो इसका जो पेंदी है वो कैसा है, वृत्त के आकार का। पेंदी कैसा है, वृत्त के आकार का। इसी को ऊंचाई से गुना कर देंगे तो हो जाएगा इसके आयतन। तो पेंदी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वृत्त के आकार का, ये कैसा है, वृत्त। और इसको ही हम किससे गुना कर देंगे, एच, जहां तक जाए पानी, बात समझे। तो इसको एच से गुना कर दे, हो गया इसका आयतन। तो बताओ बेलन के आयतन क्या हो जाएंगे, अरे ऐसे समझो ना, रोटी पे रोटी, रोटी पे रोटी, रोटी बहुत सारा रख दिए तो इतना थाक हो गया, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। आई बात समझ में। अब तुम कहोगे सर शंकु का हम कैसे याद रखें, तो एक बेलन में कितने शंकु है, बोलो तो 3। देखो 1, 2 और 3, एक बेलन में 3 शंकु। तो बताओ सेम आधार और ऊंचाई रहे तो आयतन इसके क्या हो जाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच तो होंगे ही, लेकिन कितना, 1/3। इसीलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि समान ऊंचाई और आधार के बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा, खूब पूछता है। बेलन 3 टका है तो शंकु क्या टका है, 1 टका। ये वाले क्वेश्चन खूब आते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या करा, फार्मूला को किसी तरह पढ़ा, ठीक है। अब क्या है ना, इतने तो आपको याद रहे होंगे। चलो अब हम लोग इस पे ना क्वेश्चन समझते हैं। कुछ याद रहा फार्मूला जी, याद रहा कि भूल गए, है याद, पूछें। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है होता है। आज हम क्वेश्चन इस पे ना 11 को क्वेश्चन मैंने डाले हैं, फटाफट में करा दूं क्वेश्चन, तब हम लोग आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। देखो चलो देखते हैं हमसे क्या पूछा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में कितने का अनुपात है। ये आयताकार मैदान है, हम इसको जल्दी खत्म करेंगे। ये 3x है और ये कितना है, बोलो तो 2x। ये 3x और ये कितना है, 2x। अब कह रहा है इसका परिमाप 80 है, तो अभी बताओ कितना होगा, 3 2 5, इधर 5 तो इधर भी 5, 5 5 कितने हो गए, 10x। लेकिन है कितना वो 80, एक अनुपात का वैल्यू क्या हो गया 8। कह रहे बताओ इसकी चौड़ाई क्या है, चौड़ाई कितना है 2x, तो बताओ 2x के मान क्या हो जाएंगे, 2x के 8 दूनी 16, क्या है कहीं पर 16। आई बातें समझ में। एटलीस्ट ये वाले क्वेश्चन तो आराम से एकदम हिला दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग समझ लें तो ज़्यादा बेहतर हाँ ऐसे हम रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। कह रहे एक आयताकार प्लॉट की भुजा, एक आयताकार प्लॉट की भुजा, ये आयत है, दिख रहा होगा सारे बच्चों को, आयत है। इसकी भुजा कितनी, अगर ये 5x है तो ये कितना x है, बोलो तो 4 है। कोई कष्ट है किसी बच्चे को, एक 5x है तो दूसरा कितना है 4x। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल है 500 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल कितना है 5। अच्छा इसमें क्षेत्रफल निकालेंगे क्या करते हैं, ये दोनों आइटम को गुना करते हैं, तो 5 चौके 20x स्क्वायर, लेकिन है कितना, बोलो तो 500। क्यों x, इसीलिए हमने x मानना शुरू किया ना, तो गड़बड़ी हो जाता। ये दोनों गुना करते हैं ना क्षेत्रफल में जी। अच्छा तो बताओ तो कितना हो जाएगा, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, यहाँ कितना आया, बोलो तो 5। तो बताओ x के मान कितने आ जाएंगे, √25 का कितना 5, कितना आ गया 5। क्या क्वेश्चन पूछा, प्लॉट का परिमाप। अब क्या होता है, लोग यहां भी लेट लगा देता है बनाने में। परिमाप मतलब चारों भुजाओं का माप। ये 5 है, ये 4 है, 5 4 कितना हो गया 9, जब इधर 9 तो इधर भी 9, 9 9 कितना हो गया 18। तो 18x का वैल्यू 18 पंचे 90। ये कैसे आया, 18 समझ में आया। देखो इसीलिए हमने बताया ये 5 और ये 4, 5 4 कितना 9, जब ये 5 है तो इधर भी 5x होगा और इधर भी 4, तो हो गया 18। कहीं कोई समस्या है, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ें, तो क्या यहां पर है कहीं पर सवाल, 90, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। देखो देखो जितने सवाल मैंने लिए हैं ना काफी इंपॉर्टेंट सब है, इसीलिए गौर से देखना समझना। क्या कह रहा है, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की क्या है 2 गुनी। आयत की लंबाई चौड़ाई की क्या है 2 गुनी। अब सोचो ये आयत मैंने कर दिया, आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई की 2 गुनी है। अगर ये x है तो ये कितना है, बोलो तो 2x हो गया, चौड़ाई की 2 गुनी। कहीं कोई समस्या है, अगर फार्मूला से बनाएंगे LB मान के तो दिक्कतें आएंगी। सुनो मैंने आयत और घन घनाभ को कर देने हैं, क्योंकि टीचर वाले में देख रहे हैं कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको छोड़ना नहीं है। यदि आयत का क्षेत्रफल कितना है 7200, कितना है 7200, तो बता अभी इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 2 एकम 2,
एक्स स्क्वायर बराबर कितना है बोलो तो 72। तो इसको कटाओगे तो कितना आ जाएगा 3600। अच्छा x का मान क्या होगा 36 का क्या निकलेगा 6 और 2 जीरो का 1 जीरो, 2 जीरो का 1 जीरो। कोई टेंशन है? अरे बोलो ना। अच्छा क्या ऑनलाइन में किसी बच्चों को दिक्कतें आ रही है तो कमेंट करो। अब कह रहा है आयत की चौड़ाई कितनी है। अच्छा चौड़ाई कितना दिया है बोलो तो x, और x का मान कितना निकला देखो दीजिए, x का मान कितना निकला 60। क्या यहाँ पर कहीं है 60 बोलो तो? कहीं कोई समस्या है बनाने में? यानी ये ऐसा टाइप है जिसमें हम x मान के बनाएंगे तो क्वेश्चन जल्दी बनता है। चलो और कंफ्यूजन दूर हो जाती है। देखो आयत की आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। देखो अगर ये 2x है तो ये कितना है बोलो तो x, एक 2x है तो दूसरा कितना है x। क्या कह रहा है इसका क्षेत्रफल 72 है, मैदान की लंबाई क्या है। अच्छा अभी इसका क्षेत्रफल क्या होगा 2x स्क्वायर, लेकिन है कितना 72। हो ना हो यही सेम क्वेश्चन आपको आ जाए तो बताओ x के मान √36 यानी कितना 6। कह रहा है बताइए इसकी लंबाई क्या है, लंबाई कितना है बोलो तो 2x, और 2x के मान 6 दूनी 12। क्या कहीं पर है 12? आए बातें समझ में? दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हो रहा है? ऑनलाइन वाले में किसी बच्चों को दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करो। चलो देखो कुंदन समझ रहे हो दिक्कत हो रहा है? अरे बोलो दिक्कत हो रहा है? थोड़ा थोड़ा कोशिश करो दिक्कत ना हो, पूछो हमसे। देखो क्या कह रहा है ना, ये नया चीज हो जाता है, जनरली लोग इसको छोड़ ही देता है। कह रहा है एक आयताकार, मान लो कहाँ गया वो, हाँ देखो ये समझना। देखो आयताकार खेत के बारे में तो सब कोई जानते होंगे, इसमें क्या लगाया जाता है बाड़, बाड़ समझते हो जो ताड़ लगाया जाता है, ठीक है। तो ये मान लो आयताकार खेत है, हम तो बताएंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कह रहा है इसके तीन ओर क्या लगाया गया है बाड़। हो सकता है ये दो टाइप का, मैंने उदाहरण से पहले मैं समझा रहा हूं, हो सकता है इस पे जो बाड़ लगाए वो बाड़ ऐसे लगा दे, तीन ओर हो जाएगा। हो सकता है ये बाड़ ऐसे भी लगा सकता है, किसी भी तरीके से बाड़ लगाया जा सकता है, दो एक कर करके कहीं से भी, या हो सकता है एक सिरा इधर का खुला छोड़ दे। बात समझ रहे हो? मान लो ये बाड़ हो सकता है, एक मिनट रुक जाओ। अब हमको पहले ना क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है ये तनी समझ लो। अब कह रहा है एक आयताकार खेत का बाड़ 3 दिशाओं में लगाया जाता है, छोड़ी गई दिशा कितना फीट खुला है बोलो तो 20 फीट। छोड़ी गई दिशा कितना फीट खुला है, मान लो ये इधर हमने लगा दिया बाड़, इधर क्या किया बाड़ लगा दिया। ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस के, ये फीट अगर खुला है, ये कितना फीट खुला है बोलो तो 20। अगर ये वाला पार्ट खुला हुआ है तो इसका मतलब इतना में हमको बाड़ लगाना है। बात आ रही है समझ में? या अगर मान लो ये आकृति ऐसे हो जाती, ऐसे हो जाती और हमको ये 20 फीट खुला छोड़ना था, तो ये बाड़ कैसे लगता, ऐसे लगता। लगता कि नहीं जी? ये क्वेश्चन बड़ी खतरनाक है और बड़ी दिक्कत देता है ये क्वेश्चन समझने में, थोड़ा समझने की कोशिश करना। खेत का क्षेत्रफल कितना है, जो वाला भी पार्ट हो, इसका मतलब मैं नीचे बना रहा हूं इस क्वेश्चन को, जो भी पार्ट हो वो दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो बेसी बात है 600 कितना हो जाएगा बोलो तो 80। कितना हो जाएगा 680। अरे एक अगर छोड़ी गई दिशा अगर ये वाला है 20 है तो ये वाला गुना करके 680 हुआ होगा, अगर ये 20 है तो इसको गुना करके 680 हुआ होगा। अब तुम काट दो, इसके मान कितने हो गए बोलो तो 34। इसके मान कितने हो गए 34। इसका मतलब साफ है या तो लंबाई या चौड़ाई, और वैसे ये बड़ा है तो ये 34 हुआ होगा। बात समझ रहे हो? अरे बोलो ना। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कुल कितनी फीट बाड़ लगेगी, तो ये भी 34 ये भी 20, जोड़ो सब कुछ कितना हो गया जोड़ो। तो देखो ये दोनों जोड़ के कितना हो गया 68, 68 और 20 मिलके कितना हो गया बोलो तो 88। 68 और क्या बोलते हो 20 मिलके कितना हो गया 88। आई बातें समझ में? क्योंकि देखो ये और ये, यही तीन और ना बाड़ लगाना है जी। कह रहा है कुल बाड़ की लंबाई कितनी होगी, तो आंसर कितना हो जाएगा 88। बहुत सारे बच्चे इसके ना आंसर रट के जाते हैं। क्या दिक्कत हुआ? दिक्कत हो रहा है किसी को? दिक्कत हो रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखो एरिया वॉल्यूम जनरली पढ़ने में बड़ी कष्ट होता है बच्चों, ये क्वेश्चन तो और नानी याद दिला दे, क्या करे छोड़ दे, आए छोड़ दे, ये क्वेश्चन बड़ी गड़बड़ है ना जी। देखो बेटा अगर ये सवाल को समझ लिए ना बड़ी मजा आएगा, आपके टीचर वाले को ना यही सब क्वेश्चन पसंद आता है। क्या कर रहा है, किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से 15 सेकंड में पार करता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं ये आयत है,
अगर मैं इसके विकर्ण के अनुदिश चलूं, विकर्ण मतलब ऐसे अगर मैं चलूं तो कितना देर लग जाता है बोलो तो 52 मीटर की चाल से कितना देर लग जाता है बोलो तो 15। अच्छा 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड, यानी 60 सेकंड में 52 मीटर, 60 सेकंड में कितना मीटर 52, तो 15 सेकंड में कितना, देखो यहाँ चौथाई हो गया तो ये भी चौथाई हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। अरे बोलो ना, कोई दिक्कत हो रहा है? सिंपल सी बात है, क्या जरूरी है हमको टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखने का? फिर से समझो, 60 सेकंड में 52 तो 15 सेकंड में कितना, इसका चौथाई, तो ये भी इसका चौथाई हुआ। मानसिक कैलकुलेशन करो, इसका मतलब साफ है, ये कितना है बोलो तो 13, ये कितना निकल गया 13। कोई दिक्कत हो रहा है किसी बच्चे को? अब क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, अब बी, इसके खेत को उसके भुजाओं के अनुदिश पार करे। अगर हम उसके भुजाओं के अनुदिश पार करें, भुजाओं का अनुदिश क्या होता है, ऐसे, अगर हम ऐसे पार करें तो कितना लग जाता है, तो 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से उतने ही समय में, सोचो 60 सेकेंड में पार करते हैं 68, तो 15 सेकेंड में कितना पार किए होंगे, इसका चौथाई, 17 चौके 68, 17 चौके 68। इसका मतलब है ये दोनों मिला के, ये बड़ी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, ये कितना होना चाहिए बोलो तो 17, यानी बी प्लस एल मिला के कितना होना चाहिए 17। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस खेत का क्षेत्रफल क्या है, यानी ये दोनों पता चलेगा जब तो क्षेत्रफल निकलेगा। इस क्वेश्चन को बीपीएससी के रिगार्डिंग एकदम पूरी तरह मार्क लगा देना, बड़ी खतरनाक क्वेश्चन होते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले वो ट्रिपलेट पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, 3 4 और क्या होते हैं बोलो तो 5, फिर 5 12 और 13 पढ़ाया था ना, 8 15 और 17। मुझे ये मन था क्वेश्चन नहीं डाले, लेकिन आपके ध्यान हित को ध्यान में रखते हुए जो बच्चे थोड़े दिमाग लगाओगे ये बना लोगे। तो सोचो जब ये 13 है तो इसका मतलब एगो इसमें 5 होगा, एगो 12 होगा। देखो 12 5 17 हुआ कि नहीं, अरे बोलो ना, जब ये 13 है, ये 13 है, तो वैसे ये दोनों, एक 12 होगा एक 5 होगा, तब तो 12 5 17 हो गया। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो बताओ इसका क्षेत्रफल 12 पंचे 60, ऑप्शन नंबर डी, 12 पंचे 60। गलत है, 30 नहीं होगा, क्या होगा आंसर डी। बातें आई समझ में? दिक्कत हुआ? छोड़े हम इस क्वेश्चन को, चलो आगे। ये मानसिक कैलकुलेशन करने का है। चलो अब तुरंत खत्म हो गया, हम लोग आते हैं। वर्ग की भुजा कितनी है बोलो तो, a√2। भुजा का मान कितना है बेटा, सॉरी 3√2। कहता है इसके विकर्ण। अच्छा विकर्ण का क्या फार्मूला होता है, a√2 होता है कि नहीं। अच्छा a का मान दिया है 3√2 गुना √2, √2 खत्म हो जाएगा, 3 गुना 2 3 दूनी 6। कहीं पर है, सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, वो जो मैंने शुरू के 2-3 कराए वो थोड़े गड़बड़ होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल में छोड़ना किसी भी सवाल को नहीं है। देखो अब क्या कह रहा है, ये फार्मूला ही पूछ दिया है, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी है, विकर्ण कितना है बोलो तो, वर्ग के विकर्ण की लंबाई है a। कह रहा बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने आज ही बताया क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना विकर्ण स्क्वायर, पढ़ाया था ना शुरू में ही, विकर्ण स्क्वायर। ये फार्मूला डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अब विकर्ण का मान कितना दिया बोलो तो a, 1/2 a स्क्वायर, यानी इसके आंसर कहाँ हो जाएगा ये वाला, यानी a²/2। फार्मूला डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अब इस क्वेश्चन को थोड़े ध्यान से देखना है। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी है, 6√3। वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी है, 6√3। देखो मैं ना इसमें जवाब आपके नहीं ले रहा हूं, अगले टॉपिक में लेंगे। देखो विकर्ण के मान कितने हैं, d बराबर 6√3। कह रहे बताओ क्षेत्रफल क्या होगा, अभी तुरंत मैंने बताया 1/2 गुना विकर्ण का स्क्वायर, 6√3 गुना 6√3। क्या जरूरी है भुजा में बदलना, ये और ये खत्म हो गया 3, तो ये दोनों मिलके भी तो 3 होगा। अरे बोलो ना जी, अरे √3 गुना √3 3 होता है कि नहीं, तो 3 तिया 9, 9 छक 54 हो गया इसके आंसर। यानी जरूरी नहीं है कि हम फार्मूला को बदल के ही बनाएं, डायरेक्ट हम बना देंगे। चलो एक लास्ट और इम्पोर्टेंट सवाल लो इस पे। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझना। कह रहे किसी वर्ग के क्षेत्रफल, किसी वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। किसी वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने क्षेत्रफल का अनुपात। टीचर में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसलिए ध्यान से देखना। ये वर्ग है, ओके, मान लो इसकी भुजा कितनी है a। अच्छा इसकी विकर्ण क्या होगी बोलो तो कोई, a√2। अरे फार्मूला नहीं होता है a√2, कोई दिक्कत। करे किसी वर्ग के क्षेत्रफल और इसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या, यानी छोटका और बड़का। अरे बोलो ना,
कोई दिक्कत हो रहा है किसी को? अब तुम एक बात बताओ, ये जो पार्ट है ये इसी को ही हम लोग डी बोलते हैं, डी बोलते हैं कि नहीं? हाँ, अब कोई बच्चा क्या किया एग्जाम में फार्मूला भूल गया कि क्या होता है, तुम डी तो मान इसका रख सकते हैं, बोलो ना। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल छोटका वर्ग का क्षेत्रफल, ओके, कोई दिक्कत, और इसके विकर्ण पर बने क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सोचो छोटका का जो डी है, छोटका का जो विकर्ण है वो बड़का का क्या है, भुजा, बड़का का क्या है, भुजा। तो बताओ छोटा वाले वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात क्या करना है, बड़ा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। छोटा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना विकर्ण का स्क्वायर होगा कि नहीं? अरे बोलो ना। अरे विकर्ण को हमने क्या मान लिया है, डी, विकर्ण को क्या मान लिया बेटा, डी। अरे इसको हम खत्म कर दिए, इसको क्या किया हमने, खत्म, फार्मूला भूल गए हम, फार्मूला के का याद एकदम नहीं रखेंगे, ये क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया फार्मूला। तो हमने क्या किया, फार्मूला को खत्म कर दिया, तो इसके मान क्या हो जाएंगे, ये क्या है, डी। तो बताओ छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना डी स्क्वायर। अब बड़े वाले का क्या होगा, चूंकि ये इसके लिए भुजा का मान है तो डी स्क्वायर, बड़े वाले का क्या हो जाएगा बोलो तो डी स्क्वायर। तो बोलो डी स्क्वायर, ये खत्म हो गया, यहाँ एक, यहाँ क्या आ गया, 2 हो गया, 1:2, कहीं पर है आंसर 1:2। आई बातें समझ में? कोई दिक्कत हो रहा है किसी बच्चे को? चलो अगले क्वेश्चन पे जल्दी, इस क्वेश्चन, इस टॉपिक को खत्म करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये लास्ट क्वेश्चन आज के, तब हम लोग चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके, क्या करें, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अच्छा पहले क्या है, वर्ग, भुजा कितनी है, ए। अब कह रहा है, अब इसका हम भुजा कितना कर दिए बोलो तो a/2, कह रहा है बताओ उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो इसके हिसाब से इसका क्षेत्रफल कितना है बोलो तो a स्क्वायर, और इसके हिसाब से क्षेत्रफल क्या होगा, a/2 का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर नीचे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो तो 4। तो पहले जो क्षेत्रफल a स्क्वायर था, a स्क्वायर का क्या हो गया 1/4, और 1/4 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1/4, 1/4 को ही क्या बोलते हैं, 1/4, क्योंकि इसी को ही हम लिख सकते हैं a स्क्वायर गुना 1/4, यानी पहले का कितना हो जाएगा 1/4। आई बातें समझ में? कोई दिक्कत हुआ? देखो मैंने क्या किया ना, केवल आयत और वर्ग के क्वेश्चन लिए, ठीक है। 2 मिनट के अंतराल पे आते, चूंकि वीडियो को एक बार बंद करके पुनः चालू करेंगे। मानसिक संतुलन खराब हुआ हैं? क्या बोले? आप समझे? देखो ये तो कोशिश किए छोटा छोटा तरीका से बताने का, नहीं तो नानी याद दिला देता। अब आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, कहाँ अब बुझे मैथ क्या होता है। अभी एरिया वॉल्यूम को पढ़ाने लगेंगे, आदमी हवा टाइट हो जाएगा। क्या करें, कौन सा बुक, कौन सा, हम इसको अलग टारगेट कर रहे हैं। ये मतलब हम लोग को नहीं, मेरा फेवरेट यही है। हम नहीं सर, सर हमको मान लीजिए ना थोड़ा सा। काहे मानेंगे सर?